अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है जो आपके पेपर्स में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की हमने नेचर को डिस्कस करना है, बताना है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, टोटल 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के 4 पार्ट हैं ए बी सी या डी। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को बताना है कि इनके रूट्स की नेचर क्या है। आपको पता है रूट्स की नेचर के लिए हमें एक डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारे पास यहाँ कोई कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ए बी और सी पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे और फिर बताएंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, यानी कि वो किस टाइप के हैं, रैशनल है, इरेशनल है, इक्वल है, इमेजिनरी है। ये सारा कुछ हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। तो बी हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 है, तो बी की जगह पे 3 पुट कर देंगे और स्क्वायर वैसे ही है -4। ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 5 है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो 9 - 20 आ जाएगा -11। अब ये जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का, ये हमें पता चला कि ये नेगेटिव है क्योंकि 11 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये लेस देन है 0 से, नेगेटिव है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आए तो हमें पता चला, सो हमें इससे क्या पता चला, रूट्स की जो नेचर है, यानी रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो रूट्स क्या होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। तो यही हमारा आंसर है कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी लेस देन 0 होगा तो रूट्स की जो नेचर होगी वो इमेजिनरी होगी, उनकी रूट्स जो बनेंगे वो इमेजिनरी बनेंगे। ठीक है, इसी तरह हम बी पार्ट को करते हैं। यहाँ ए हमारे पास 2 है, बी -7 है और सी हमारे पास 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है और बी हमारे पास क्या है, -7 है क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन है। तो -7 स्क्वायर -4a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 है। तो -7 का स्क्वायर प्लस 49 बन जाएगा, 4 2 8 और 8 3 24। तो 49 में से जब 24 जाएगा तो ये बन जाएगा 25। ऐसे ही है ना, ये बन जाएगा 25। तो ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। जब भी आंसर पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे, वो रैशनल होंगे, रैशनल। और साथ ब्रैकेट में आप रियल भी लिख लो क्योंकि जो रैशनल होते हैं वो भी रियल होते हैं, जो इरेशनल होते हैं वो भी रियल होते हैं। तो रियल में ये रैशनल है और क्या है, अनइक्वल है, यानी जो रूट्स बनेंगे वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि जो 3 आंसर नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा, 3 या 5, यानी रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर -4ac, बी हमारे पास 6 है तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर -4ac, 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -1 है। तो ये 36 + 4 बन जाएगा। 36 + 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 40 भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स क्या बनेंगे, वो रैशनल बनेंगे और अभी मैंने बताया अनइक्वल होंगे। जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेंट का तो रैशनल और अनइक्वल होंगे। जब नेगेटिव आएगा तो क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे।
इसी तरह इसको हल करेंगे, b हमारे पास जो है यहाँ -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, 8 हमारे पास 16 है और b हमारे पास 1 है। -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 64 आएगा, साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 64 - 64 आंसर 0 आ गया है। डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 होंगे तो जो रूट्स बनेंगे वो रैशनल तो वही बात है जैसे पॉजिटिव का था, लेकिन क्या होंगे, रैशनल एंड इक्वल होंगे। यानी जो रूट्स बनेंगे x की वैल्यू मिसाल के तौर पे 5 और 5 आएगी, यानी दो वैल्यूज़ आई, 5 5 आ गई या 6 6 आ गई या 9 9 आ गई, यानी कि जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा रूट्स इक्वल होंगे और क्या होंगे, रैशनल होंगे। जब पॉजिटिव आएगा तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये बी और सी में रैशनल और अनइक्वल का आंसर आया है और डी में हमारे पास रैशनल और इक्वल का आया है, और फर्स्ट में क्योंकि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आया था तो आंसर हमारा इमेजिनरी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को। फाइंड ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा स्क्वायर को फाइंड करना है और इफ़ ओमेगा इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये हमें पता है ओमेगा इसके इक्वल होता है, तो ओमेगा इसके इक्वल है। हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ले ली क्योंकि हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी होल का स्क्वायर ले लिया। ऊपर फार्मूला लगा दिया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और नीचे 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, -1 का जब स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 से कट गया तो -3 आ गया, +2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया और स्क्वायर रूट -3 वैसे ही आ रहा है। फिर 4 कर दिया, 1 -3 और -2, तो ये क्या बन गया, -3 और 1 क्या बन गया, -2 बन गया, ऐसे ही है ना। तो +1 और -3 क्या बन गया, -2 बन गया। तो -2 मैंने लगाया अगले स्टेप में, ठीक है ना। तो यहाँ -2 आ गया, -2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया, +1 और प्लस स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 2 भी चला गया, यहाँ -2 चला गया तो +1 आ गया, ये मैंने लगा दिया। फिर यहाँ भी -2 चला गया तो प्लस स्क्वायर रूट -3 आ गया। नीचे 4 पहले से मौजूद है, 2 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 जब 4 से कटा तो नीचे 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस मौजूद है, फिर से -1 और माइनस स्क्वायर रूट -3 आ गया, स्क्वायर रूट -3, और ये हमारा आंसर है। ओमेगा हमारे पास मौजूद है, हमें पता है, हमने ओमेगा स्क्वायर लेना था तो दोनों तरफ स्क्वायर लेके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट को देखें, प्रूव करना है, प्रूव डैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जो यूनिटी है उससे क्या मुराद है, 1 मुराद है। तो 1 जो है उसके तमाम जो क्यूब रूट्स हैं उनका जो सम है हमने प्रूव करना है कि वो 0 है। हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यार ये आप याद कर लो कि जो यूनिटी है यानी कि 1 है, 1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो बनते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जो 1 है उसके जो क्यूब रूट्स हैं वो 3 बनते हैं, एक 1 खुद, एक ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 तो है 1 ही रहेगा, ओमेगा जो है वो बराबर है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ बीच में प्लस है, स्क्वायर रूट के साथ प्लस है, और यहाँ स्क्वायर रूट के साथ माइनस है। जो माइनस वाला है वो ओमेगा स्क्वायर है, जो बीच में प्लस वाला है वो ओमेगा है। तो ये 3 जो हैं ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। उसने कहा है कि जो यूनिटी के तमाम क्यूब रूट्स हैं उनका जो सम है प्रूव करो कि वो 0 है। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा इसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर नहीं नज़र आ रहा तो 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हमने एलसीएम ले लिया, नीचे 2 ले लिया, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 आ गया, वैसे का वैसे। इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ
स्क्वायर रूट -3 है, यहाँ स्क्वायर रूट -3 है, ये माइनस जो है वो 3 के साथ लगा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ साइन है, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना। तो अब 2 -1 और -1 क्या बना, 2 -1 और -1 इक्वल टू -2, 2 -2 क्या आ जाएगा 0। और अगर न्यूमरेटर में 0 हो, नीचे कोई भी वैल्यू हो, तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। और थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो 0 है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे थर्ड पार्ट था वैसे ही यही है, उसमें यूनिटी के जो तमाम क्यूब रूट्स थे उनका सम लेना था, और यहाँ क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये 1 हो गया, ये ओमेगा हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आ गए, ठीक है ना। तो यूनिटी के कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ओमेगा से, और फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ हमारे पास 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ फार्मूला लगाएंगे a + b और a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a + b a - b, जो a है वो पूरे का पूरा -1 है, तो आप माइनस को ना काउंट करो, ये a काउंट करो, a + b a - b, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो -3 है, बाहर पहले भी माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा ओवर 4। 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4, 4 से कट जाएगा तो 1 होगा। और ये किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट ऑफ जो क्यूब रूट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट है। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब के बराबर ही आएगा, और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। ये इसी फार्मूले से पता चला, इसको फार्मूले को हमने हल किया और पता चला कि वाकई ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के ही इक्वल है, ये हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है उसमें हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड को हमने ले लिया है, x + y इंटू x + ओमेगा वाई इंटू x + ओमेगा स्क्वायर वाई। तो x + y को वैसे ही उतार दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, जब x को x से किया तो x स्क्वायर बन गया, फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो x ओमेगा स्क्वायर y बन गया, ओमेगा y को x से किया तो ओमेगा xy आ गया, फिर ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन गया, और y को y से किया तो y स्क्वायर बन गया। ये चीज़ वैसे ही आ रही है, x स्क्वायर भी वैसे ही लगा, x और y इसमें भी कॉमन है, x y इसमें भी कॉमन है, दोनों में x y कॉमन ले लिया, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बच गया और यहाँ हमारे पास प्लस ओमेगा बच गया, और ये चीज़ वैसे ही आ रही है। हमें पता है ये फार्मूला हमें पता है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अगर 1 को उधर लेके चले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, -1 के। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं, तो हमने -1 पुट कर दिया। और हमें पता है, अभी हमने प्रूव किया है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ये फार्मूला हमने प्रूव किया, आप याद भी कर लो कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये थोड़ा गुच्चू मुच्चू हो गया, ये मैंने 2 फार्मूले लगाए हैं। तो उसके बाद x + y वैसे का वैसे, x स्क्वायर यहाँ -1 है, -1 जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो -xy बन जाएगा, प्लस और 1 जब मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से तो y स्क्वायर बन गया, और यही हमारे राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये फार्मूला बन गया है। हम किसके इक्वल कर देंगे, x³ + y³। तो x³ + y³, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमने राइट हैंड साइड को लेके प्रूव करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर लिए हैं, और ये हमारा प्रूफ हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। इसमें उसने कहा इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करो, हल करो, ओमेगा 37 + ओमेगा 38 + 1। तो ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 36 और डॉट ओमेगा,
ये ऐसे ही है जैसे x3 हो तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और साथ x डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 प्लस 1 क्या बनेगा, x की पावर 3 ही बनेगा। ये मिसाल ऐसे भी है 5 की जगह पे जैसे 3 + 2 लिख सकते हैं, वैसे ही x³ की जगह पे x2 और x लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा 37 की जगह पे ओमेगा 36 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा 36 डॉट ओमेगा लिख लिया, फिर ओमेगा 38 है तो उसको भी ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36 लिख लिया, यानी कि ओमेगा 2 + 36 38 ही बनता है, +1 वैसे ही आ रहा है। ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 और फिर बाहर 12, हमें पता है 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 36 ही बनता है। फिर डॉट ओमेगा वैसे ही आ रहा है, ओमेगा 2 भी वैसे ही है, और 36 को हमने लिख लिया 3 और फिर 12, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 36 ही आता है और +1। हमें पता है कि ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो। ये दो फार्मूलाज हैं, ये ओमेगा वाले, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। हम सारे क्वेश्चन इन दो फार्मूलाज की मदद से ही करते हैं। तो ओमेगा 3 की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, ऊपर 12 है, ओमेगा वैसे ही आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी वैसे ही आ रहा है। यहाँ भी ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और बाहर 12 मौजूद है और +1। 1 की पावर 12, आपको पता है 1 की पावर जितनी भी हो, करोड़ भी हो, तो वो 1 ही रहता है, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ार 1, फिर 1 ज़ार 1, फिर 1 ज़ार 1, यानी जितनी दफ़ा भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ 1 की पावर 12 है, तो इसका मतलब है कि 1 12 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो वो 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 ही रहा। 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। इसी तरह यहाँ ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया और +1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो अगर आप ये स्टेप ना करो, डायरेक्ट 0 कर दो, तब भी हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इसके इक्वल है। तो अगर आप तरतीब सही करना चाहते हो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 और इसको 0 के इक्वल कर दें, और ये हमारा आंसर है। हमने इस फार्मूले को यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हम 7th पार्ट को देखते हैं। 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 6 है, तो 1 - ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 और ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा लिख लिया और माइनस ओमेगा को यहाँ साइड पे लिख लिया। यहाँ फिर से वही फार्मूला लगाने हैं, मैंने आपको बताया है ना, टोटल 2 फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। इसी फार्मूले को हम तोड़ मोड़ के कभी ओमेगा को उधर लेके जाते हैं, कभी 1 को उधर लेके जाते हैं, कभी ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं। इन्हीं फार्मूले 2 फार्मूलाज को ही यूज़ करना है और ओमेगा वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 के इक्वल है। हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी यहाँ रहने दिया, ओमेगा को उधर लेके गए तो माइनस ओमेगा बन गया। तो इसकी जगह पे यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस ओमेगा पुट कर दिया। माइनस ओमेगा पहले से मौजूद है, ये पावर 6 है, तो माइनस ओमेगा यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये -2 ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पावर 6 है। तो पावर 6 का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सब की पावर 6 है। तो -2 की अलग से पावर 6 लगा दी और ओमेगा की अलग से पावर 6 लगा दी। तो माइनस की पावर 6 है जो कि इवन नंबर है, माइनस की पावर 6 है, 6 इवन नंबर है, तो इसलिए माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। अगर यहाँ ऑड नंबर होता तो माइनस माइनस ही रहता, तो माइनस, क्योंकि आप देख लो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, प्लस को फिर माइनस से करोगे तो माइनस, माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस, माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, ठीक है ना। तो इवन नंबर है पावर, तो इसका मतलब ये है कि माइनस प्लस में तब्दील हो गया। 2 की पावर 6 है, तो 2 6 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ ओमेगा की पावर 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और बाहर 2, 3 2 ज़ार 6 ही बनता है। ओमेगा 3 जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ओमेगा 3 की जगह पे 1 हमने पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करो तो 64 ही आंसर आता है और ये हमारा आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 7th पार्ट आपको करवा दिए हैं, बाकी सारे पार्ट भी इसी तरह हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।